गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज क्लास 6 के हम लोग जिस टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं वो है फूड। कल भी मैंने इसी टॉपिक की चर्चा की थी। तो कल मैंने आप लोगों को बुक पढ़वाया था। आज मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है कि मैंने नोट्स बनाया है ना। ये नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ और इसी नोट्स की सहायता से मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग अपने अपने स्क्रीन पे देखते रहेंगे, मैं जल्दी जल्दी आपको समझाते चलता हूँ, है ना। आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। इसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, उसको भी आप लोग जो है अपने तरीके से करेंगे और जो आपसे सवाल नहीं बनेगा मैं उसको बताऊंगा भी। तो चलिए बगैर समय को नष्ट किए हुए हम लोग शुरू कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि फूड, डिफिनीशन है फूड का कि एनीथिंग विच वी ईट टू लिव इज़ कॉल्ड फूड, है ना। हम लोग जीवित रहने के लिए जो भी चीज़ खाते हैं उसको क्या कहा जाता है? फूड कहा जाता है। अगला है कि फूड इज़ नेसेसरी फॉर अस, भोजन हम लोगों के लिए बहुत अति आवश्यक होता है। बिकॉज इट प्रोवाइड्स मैटर फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फूड जो होता है हमको वैसे मैटर्स को प्रोवाइड करवाता है जिससे कि हम लोगों का शरीर बढ़ता है। एंड एनर्जी टू डू वर्क, और साथ में हमको ऊर्जा मिलती है जिससे हम क्या करते हैं? तो कार्य करते हैं। इसके बाद है कि फूड इज ए सबस्टांस ईटेन बाई अस टू डू वर्क, ग्रो एंड मेंटेन आवर बॉडी एंड रिमेन हेल्दी। आप ये भी डिफिनीशन में लिख सकते हैं कि फूड एक ऐसा सबस्टांस है जो कि हम लोग खाते हैं जिससे कि हम काम करते हैं, बढ़ते हैं, है ना, अपने शरीर को मेंटेन रखते हैं और साथ में हम स्वस्थ रहते हैं। फूड इज़ लाइक अ फ्यूल, फ्यूल जो है एक ईंधन के जैसा है फॉर आवर बॉडी, है ना। फ्यूल जो है एक ईंधन के जैसा है जो कि हमारे बॉडी को ईंधन के जैसे काम करवाता है। जस्ट एज पेट्रोल इज़ फ्यूल फॉर अ कार, ठीक उसी प्रकार से जैसे आप कार में पेट्रोल डालते हैं उसके इंजन को चालू करने के लिए, उसको एनर्जी देने के लिए। इन द सेम वे फूड इज़ फ्यूल फॉर आवर बॉडी, ठीक इसी प्रकार से हमारे बॉडी के में भी फ्यूल जो है, फूड जो है फ्यूल जैसा वर्क करता है। वी मस्ट ईट फूड टू स्टे अलाइव, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को भोजन जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है खाना। इट इज़ नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स हु ईट फूड, है ना, सिर्फ जो ह्यूमन बींग्स होता है वही भोजन नहीं करता है। इनफैक्ट ऑल द एनिमल्स ईट फूड टू लाइफ, है ना। इसका मतलब है कि बहुत सारे जीव जंतु, जितने भी सारे जीव जंतु होते हैं सब के सब भोजन करते हैं। नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विथआउट फूड, जितना भी जीवित जीव जंतु है ना, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं बगैर भोजन के ये जिंदा नहीं रहेंगे। सो फूड इज़ वेरी प्रेसियस, इसका मतलब है भोजन जो है हमारे लिए बहुत कीमती है। वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे, हमको किसी भी तरीके से फूड को, है ना, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं यहाँ तक। आप लोगों को इसमें से क्या करना है कि आप लोगों को नोट्स लिखना है घर में। कैसे लिखना है? तो आपको जितना भी ये डार्क वाला डिफिनीशन दिखाई देगा इन सभी को आप लोगों अपने अपने कॉपी में नोट करेंगे। ये आप लोगों के होगा होमवर्क में, ये आप लोगों को कहाँ होगा होमवर्क में। आप लोगों को होमवर्क इससे करना है आज का, है ना, कि आप लोगों को आज क्या करना है कि आप लोगों को डिफिनीशन सेलेक्ट करके लिखना है। आप लोगों को डिफिनीशन सेलेक्ट करके लिखना है ना। आप लोग डिफिनीशन सेलेक्ट करके लिख के आज शाम तक 4 बजे से 6 बजे तक में भेज देंगे। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि क्या लिखना है आपको। डिफिनीशन सेलेक्ट करके आपको लिखना है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग वेराइटी ऑफ फूड के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? वेराइटी ऑफ फूड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये वेराइटी ऑफ फूड क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है जैसे जैसे एनिमल्स अलग अलग होते हैं, तो जितने एनिमल्स अलग अलग होते हैं सब अलग अलग प्रकार के भोजन को करना पसंद करते हैं, है ना। इसी को कहा जाता है वेराइटी ऑफ फूड। लिखा हुआ है वी इट मे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, हम लोग जो होते हैं अलग अलग भोजन को अलग अलग समय पे करते हैं। एंड ऑन डिफरेंट डेज, है ना, हम लोग अलग अलग दिन पे भी अलग अलग भोजन करते हैं जैसा लिखा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड वेराइटी ऑफ फूड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग भोजन के प्रकार कहते हैं, वेराइटी ऑफ फूड कहते हैं। साथ में लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू
देयर हैबिट्स, लाइफ स्टाइल, टेस्ट एंड अवेलेबिलिटी, है ना। कहने का मतलब है अलग अलग लोग भी जो होते हैं अलग अलग भोजन को करते हैं, वो अपनी आदत के मुताबिक, अपने रहन सहन के मुताबिक और उपलब्धता के मुताबिक कि वहाँ उपलब्ध क्या है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स कहने का मतलब है कि अगर आप, है ना, सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, है ना, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले रॉ वेजिटेबल चाहिए। इसके बाद आपको क्या चाहिए, तो रॉ वेजिटेबल के बाद आपको ऑयल चाहिए, है ना। इसके बाद आपको क्या चाहिए, तो ऑयल के बाद आपको ऑयल चाहिए। ऑयल के बाद आपको स्पीसेज चाहिए, है ना, स्पीसेज मसाला जिसको हम लोग कहते हैं, चाहिए क्या, स्पीसेज चाहिए। इसके बाद और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ चाहिए, सबस्टांस चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, है ना। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का। आप भी क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे, ताकि कि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ लिखाया जाएगा, दिखाया जाएगा अंडरलाइन करके, उसको आपको क्या करना है कि अपने कॉपी पे, नोटबुक पे आज अच्छे तरीके से लिखना है। आगे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे कि द वेरियस फूड आइटम्स और डिशेज विच वी ईट डेली आर यूजली मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स। हम लोग जो प्रतिदिन खाते हैं, है ना, उनमें से ज़्यादातर जो चीज़ होता है एक मटेरियल से ज़्यादा का बना हुआ होता है। अगर हम राइस की बात ही करें तो चावल पकाने के लिए हमको राइस चाहिए, साथ में हमको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, है ना। तो हमको दो चीज़ चाहिए यहाँ पे, है ना। तो ये दोनों क्या कहलाएगा कि चावल पकाने के लिए इंग्रेडिएंट्स है। अगर आप बात कर लेते हैं रोटी पकाना है तो इसके लिए हमको फ्लोर चाहिए, जिसको आटा भी कहा जाता है, और साथ में क्या चाहिए, हमको वाटर चाहिए। मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता होती है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर बॉइल्ड राइस। अगर हम लोग चावल, जिसको भात बोलते हैं हम लोग, उसको बनाना हो तो वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रॉ राइस मतलब कच्चा चावल लेते हैं और इसको पानी में उबालते हैं। सो जस्ट 2 मटेरियल्स और 2 इंग्रेडिएंट्स, है ना। यहाँ पे इसका मतलब हमको 2 मटेरियल्स हमने लिया, इसका मतलब हम लोगों ने क्या ले लिया, तो 2 ले लिया, साथ में क्या, तो 2 मटेरियल लिया, जिसको हम 2 इंग्रेडिएंट्स भी कह सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स कौन कौन है, तो रॉ राइस एंड साथ में आपका वाटर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद है आपको लिखा हुआ कि एंड वाटर आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। इसका मतलब है हमको चावल बनाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता थी, पानी की आवश्यकता थी और हमको आवश्यकता थी कच्चे चावल की। लिखा हुआ है कि इवन चपाती और रोटी इज़ मेड अप ऑफ ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स। चपाती भी जो होता है, जिसको हम लोग रोटी भी कहते हैं, वो भी 2 ही चीज़ों से बनता है। एक वो फ्लावर और एक है आपका वाटर, मतलब आटा और पानी। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, लिखा हुआ है कि फ्लोर इज़ द पाउडर ऑब्टेन्ड बाय ग्राइंडिंग ग्रेन्स यूजली व्हीट ग्रेन। कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर कि अगर आप जो है आटा को किसी मशीन में, गेहूँ को किसी मशीन में पीस देते हैं, है ना, तो हम लोग को क्या मिलता है, तो आटा मिलता है। लिखा हुआ है कि वेजिटेबल कड़ी इज़ मेड बाय यूजिंग मैनी इंग्रेडिएंट्स लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पीसेज, ऑयल एंड वाटर। जैसे अगर हम लोगों को वेजिटेबल कड़ी बनाना है, जिसको हम लोग सब्जी भी बोलते हैं, तो उसके लिए हमको कच्चा सब्जी चाहिए, नमक चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, पानी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। Similarly, a dish of dal can be made by using many ingredients such as pulses, urad, मूंग, मसूर, etc., salt, species, oil and water, etc. इसी तरीके से अगर हमको दाल बनाना हो तो बहुत सारे सबस्टांस का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे में दाल का ज़रूरत पड़ेगा, सॉल्ट का, स्पीसेस का, ऑयल का, वाटर का। तो ये सारे चीज़ क्या कहलाएंगे, तो हम लोगों को क्या चाहिए, ये क्या कहलाएगा, दाल है, आपका तेल है, मसाला है ना, पानी है, ये सब क्या कहलाएगा, कहलाएगा फूड इंग्रेडिएंट्स। किसका, तो दाल बनाने का। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए यहाँ से देखिए, आप लोग लिखा हुआ है कि द फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक राइस, फ्लोर, वेजिटेबल, पल्सेज, स्पीसेज, वाइल ऑल कम फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स। आप ये भी जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी फूड इंग्रेडिएंट्स का बात किया, है ना, जैसे चावल है, आटा है, सब्ज़ी है, दाल है, मसाला है, तेल है, ये सारे आइटम्स जो होते हैं हमको कहाँ से आते हैं, तो वेरियस अलग अलग प्रकार के पौधे से आते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि शुगर ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट। आप ये भी जानते हैं कि चीनी भी जो होता है हमको कहाँ से मिलता है, तो ये हमको प्लांट से ही मिलता है।
वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन विच इज़ अ प्लांट। हम लोगों को शुगर कहाँ से मिलता है, तो शुगर केन नाम के एक पौधे से मिलता है ना, जो कि क्या है, तो एक प्रकार का प्लांट है। आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आप लोग अपने स्क्रीन को अच्छे तरीके से देखते रहें। लिखा हुआ है कि वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन विच इज़ अ प्लांट। ऑन अदर हैंड द फूड इंग्रेडिएंट्स सच एज मिल्क, घी, एग, चिकन, मटन, है ना, एंड फिश कम फ्रॉम एनिमल्स। कुछ जो होते हैं भोजन जो हमको जानवर से मिलते हैं, जैसे कि दूध है, अंडा है, चिकन है, मटन है, मछली है ना, ये सब कहाँ से मिलता है, जानवर से मिलता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, सबसे बड़ा चीज़ है क्या क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ नोट दैट वाइल इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाइल सीड्स। वाइल जो होता है आपका प्लांट प्रोडक्ट है, क्यों, क्योंकि इसको जो किया जाता है वाइल सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। बट घी इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट विच इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, जबकि घी जो है एक क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है, जिसको बनाया कैसे जाता है, तो बनाया जाता है आपका एनिमल से, ठीक है, जो कि मिल्क से बनाया जाता है। अगला है सोर्सेज ऑफ फूड, मतलब भोजन का जो सोर्स है वो सोर्स के बारे में हम लोगों को यहाँ जानना है। तो आप लोग देखते रहें स्क्रीन को, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट एंड एनिमल्स। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो तो प्लांट है, लेकिन नॉर्मली हम लोगों को भोजन दो सोर्स से मिलता है, एक प्लांट से भी मिलता है और एक एनिमल से भी मिलता है। तो हम लोगों को भोजन कितने जगह से मिलता है, दो जगह से मिलता है, प्लांट से और एनिमल से। मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम द प्लांट्स। ज़्यादातर जो भोजन होता है हम लोगों को वो कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है प्लांट से। एंड है ना, एनिमल्स हमको कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है जानवरों से भी मिलता है। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ कि सो द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब है कि हम लोगों को भोजन कितने जगह से मिलता है, दो जगह से, पहला है प्लांट और दूसरा है एनिमल्स। द फूड ग्रेन्स लाइक wheat, rice, maize, etc., pulses, fruits, vegetable which we eat all come from various types of plant। जितना भी हम लोग भोजन में करते हैं, ग्रेन्स है ना, अनाज खाते हैं जितना, जैसे चावल है, मकई है, गेहूं है ना, आपका दाल है, सब्जी है, फल है, ये सब के सब कहाँ से आते हैं, तो ये सब के सब अलग अलग पौधे से आते हैं। इसके बाद लिखा हुआ कि द प्लांट ऑल्सो गिव्स अस ऑयल। प्लांट हमको क्या देने का काम करता है, तो ऑयल देने का काम करता है, लाइक कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, है ना, ग्राउंडनट ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल etc., विच आर यूज्ड इन कुकिंग ऑफ फूड, है ना, जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो भोजन बनाने में करते हैं। लिखा हुआ कि शुगर, स्पीसीज, टी एंड कॉफ़ी आर ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट। शुगर जो होता है, मसाला जो होता है, चाय होता है, कॉफ़ी होता है, ये सब भी क्या है, प्लांट के प्रोडक्ट हैं। इनफैक्ट प्लांट्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। इसका मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो होता है, प्लांट जो होता है हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होता है ह्यूमन बींग और किसी भी जीव जंतु के लिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। लिखा हुआ है प्लीज़ नोट दैट द ग्रेन्स यूज फॉर फूड आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स और क्रेल्स। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ग्रेन्स किसको कहा जाता है, फूड ग्रेन्स किसको कहा जाता है। तब भोजन में जो भी हम लोग अनाज का इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है फूड ग्रेन्स या फिर कहा जाता है क्रेल्स। प्लांट्स आर, है ना, द सोर्सेज ऑफ फूड मटेरियल्स लाइक क्रेल्स, व्हीट, मेज, राइस, मिलेट etc., पल्सेज, वाइल्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगर, स्पीसीज, टी, कॉफ़ी etc। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितना भी आप लोग, है ना, प्लांट्स का सोर्स खाते हैं, है ना, उस सारे से क्या मिलता है आपको मिलता है अनाज मिलता है, दाल मिलता है, तेल मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल मिलता है, शुगर मिलता है, स्पीसीज मिलता है ना, टी मिलता है और कॉफ़ी मिलता है। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अबाउट हाफ ऑफ द ह्यूमन फूड कम्स फ्रॉम जस्ट 2 क्रॉप, है ना। हम लोगों का भोजन का जो आधा हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ लगभग आधा हिस्सा 2 ही फसल से मिलता है, वो है गेहूँ और चावल, है ना, व्हीट एंड राइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है व्हीट ग्रेन्स आर ग्राउंड टू मेक फ्लोर फॉर चपाती और रोटी और ब्रेड, है ना, एंड नूडल etc। राइस इज यूज सच इन द फॉर्म ऑफ बॉइल्ड राइस एंड बिरयानी और इन द फॉर्म ऑफ डोसा इडली। हम लोग गेहूं का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो गेहूं को हम लोग पीस लेते हैं आटा के रूप में, उसका चावल ये उसका चपाती जिसको हम लोग रोटी भी कहते हैं वो बना लेते हैं, ब्रेड बनता है, उसका नूडल्स बनता है। जबकि राइस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बॉइल्ड राइस, बिरयानी, है ना, डोसा इडली जैसे बना के खाने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब है एनिमल्स के बारे में पढ़ना। Animals provide us food materials such as milk, egg, chicken, meat, fish and honey. The
एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलो गिव्स अस मिल्क। एनिमल हम लोगों को कैसा भोजन प्रोवाइड करता है, तो जैसे दूध देता है, अंडा देता है, चिकन देता है ना, मीट देता है, फिश देता है, हनी देता है। द एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलो गिव्स अस मिल्क, जैसे गाय और भैंस से हमको दूध मिलता है। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि गोट एंड कैमल आर द टू अदर एनिमल्स विच ऑल्सो गिव्स अस मिल्क। गोट और कैमल, बकरी और ऊँट भी जो होता है हमको क्या देने का काम करता है, तो ये देता है हमको क्या, तो ये भी देता है हमको दूध, है ना। अब लिखा हुआ द एडल्ट फीमेल चिकन्स आर कॉल्ड हेंस। जो एडल्ट फीमेल चिकन्स होती हैं, है ना, उनको क्या कहा जाता है, हेंस कहा जाता है। द हेंस प्रोवाइड अस एग्स एंड चिकन, है ना। हमको जो हेंस होती हैं वो प्रोवाइड क्या करती हैं, तो अंडे देती हैं और चिकन देने का काम करती हैं। गोट एंड सीप गिव्स अस मीट और मटन, है ना। गोट और सीप जो होता है मतलब आपका बकरी और भेड़ जो होता है हमको क्या देता है, मटन देता है। आप लोग मटन खाते भी होंगे। लिखा हुआ है प्लीज़ नोट दैट व्हेन वी टॉक ऑफ चिकन एज फूड मटेरियल इट इज़ एक्चुअली चिकन मीट, है ना। जब भी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग चिकन खाने वाले हैं फूड मटेरियल के तौर पे, तो हम लोग चिकन मीट का बात करते हैं। एंड बाय सेइंग मीट, और सिर्फ अगर मीट कहते हैं तो बी यूजली मीन मटन विच इज़ गोट मीट और सीप मीट। अगर हम लोग सिर्फ मीट कहते हैं तो इसका मतलब होता है मटन, जो कि मटन कहाँ से मिलता है, तो हमको भेड़ या बकरी से मिलता है। अब लिखा हुआ है कि फिश एंड प्रॉन आर ऑल्सो एनिमल्स विच आर यूज्ड एज फूड बाई मैनी पीपल। ये जो मछली होता है और प्रॉन होता है इसका भी इस्तेमाल भोजन के रूप में बहुत सारे व्यक्ति करते हैं। लिखा हुआ है हनी इज़ अनदर फूड मटेरियल प्रोवाइडेड बाय एनिमल्स। हनी भी जो है क्या है, तो एक ऐसा फूड मटेरियल है जिसको प्रोवाइड करता है कौन, तो हमको करता है एनिमल्स। हनी कम्स फ्रॉम द इंसेक्ट्स कॉल्ड बीज और हनी बीज। हनी हम लोगों को कौन से जीव जंतु से मिलता है, तो एक जीव जंतु है ना, जिसको हम लोग मधुमक्खी कहते हैं, उससे हमको मिलता है। अब है प्लांट्स पार्ट एज फूड, है ना। पौधे का कौन कौन सा हिस्सा हम लोग भोजन में करते हैं उसके बारे में देखना है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट विच आर यूज्ड एज फूड मटेरियल बाई अस आर। हम लोग जो बहुत सारे पौधे का भाग जो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में है, तो वो है कौन सा, रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स, है ना। हम लोग जड़ भी खाते हैं पौधे के हिस्से में, है ना। हम लोग स्टेम भी खाते हैं, हम लोग पत्ते भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं, फल भी खाते हैं और सीड भी खाते हैं। दिस मीन दैट ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट आर यूज्ड एज फूड इन वन वे और द अदर। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो होता है पौधे के हर एक हिस्से को भोजन के रूप में खाते हैं। किसी पौधे का एक हिस्सा खाते हैं तो किसी पौधे का दूसरा हिस्सा खाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं प्लांट रूट्स एज फूड। भोजन का जो जड़ वाला हिस्सा, हम भोजन पौधे का जो हम लोग जड़ वाला हिस्सा खाते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। लिखा हुआ है कि सम प्लांट्स स्टोर्ड फूड इन देयर रूट्स। बहुत सारे जो पौधे होते हैं उनका जो होता है क्या करते हैं कि वो अपने भोजन को स्टोर अपने रूट्स में करते हैं। विच आर एक्चुअली मॉडिफाइड रूट, जिसको सही में कहा क्या जाता है, तो मॉडिफाइड रूट कहा जाता है ना। वी ईट द रूट्स ऑफ सच प्लांट्स एज फूड। वैसे रूट को जिसमें कि कोई पौधा अपना भोजन स्टोर करता है ना, उसको हम भोजन के तौर पे खा लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैरेट, रेडिश, wheat, sweet potato, turnip, which we use as food material are the roots of their respective plant। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कि जैसे में हम लोग कैरेट खाते हैं, गाजर जिसको बोलते हैं, मूली है, बीट है, बीट कहते हैं हम लोग इसको, आपको चुकंदर को, स्वीट पोटैटो है ना, मिश्री कंद होता है, आलू के जैसा होता है ना, टर्निप, सलजम है। ये सब जो फूड मटेरियल है ये अपने अपने प्लांट्स का रेस्पेक्टिव रूट्स होता है ना। रेस्पेक्टिव प्लांट्स का क्या होता है, रूट्स होता है, जिसको कि हम भोजन के रूप में खाते हैं। तो अभी आप लोग देख रहे हैं लेसन जो है, आप लोग देख रहे हैं कौन सा, तो फूड का लेसन देख रहे हैं। आप लोगों को अब मैं करता क्या हूँ, जो देख लीजिए, आप लोगों को आज मैंने यहाँ तक पढ़ाया है। आप लोग के स्क्रीन पे देखिए मैं टिक कर दे रहा हूँ, है ना, यहाँ तक पढ़ाया। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा नीचे आना है ना। मैं यहाँ देखिए क्वेश्चन है आप लोगों को, ठीक है, उसको चलिए क्वेश्चन को नहीं पहले देख लेते हैं हम लोग कि हम लोगों को लिखना कहाँ तक है। तो आप लोगों को आज अभी जो है मैंने पढ़ा दिया है कहाँ तक, तो आज मैंने पढ़ाया यहाँ तक, प्लांट रूट एज फूड तक। तो आप लोगों को क्या करना है कि होमवर्क में इतना दूर कॉपी में आपको उतार लेना है, फेयर कॉपी में क्या कर लेना है, उतार लेना है। और आज ही शाम तक 4 बजे से लेकर 6 बजे तक में, है ना, इसको आपको व्हाट्सएप पे भेजना है। कहाँ तक, तो याद रखेंगे आप लोग प्लांट्स रूट्स एज फूड तक। आप बोलेंगे कि सर तो उतारे कैसे, तो चिंता नहीं कीजिए, वीडियो के साथ साथ मैं आप लोगों को क्या करूँगा कि आप लोगों को इसके साथ मैं आपको PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा। और PDF अवेलेबल होने के बाद आप आसानी से उतार सकते हैं। और जिन बच्चों को वीडियो देखकर ये लिखा हुआ जो भी स्क्रीन पे आ रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो अपने वीडियो को मिनिमम
360p या 480p पे देखने का प्रयास करेंगे। यूट्यूब में सेटिंग होता है, उस सेटिंग पे इस पे कर लेंगे तो उनको वीडियो अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो आप लोग घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। अगला वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको प्लांट सिस्टम एज फूड से लेकर पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे कि इस काम को करेंगे, है ना, और करके रखेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे की ओर चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक्स।